के सांसद हैं, काम के सांसद नहीं है। दैट्स द बिग स्टोरी टुनाइट ऑन बिग स्टोरी बिग डिबेट। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुधांशु मित्तल, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता अतुल अंजान है, लीडर सीपीआई के प्रेम शुक्ला, शिवसेना के नुमाइंदे हैं मीम अफजल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता राकेश कपूर है हमारे साथ, जो कि पार्लियामेंट को भली भांति कवर कर चुके हैं। सबसे पहले इस दौर की शुरुआत में अतुल अंजान आपसे करता हूं, क्योंकि सीपीआई के सांसद साहब थे जिन्होंने ये मुद्दा उठाया। क्या आपको लगता है ये मामला गंभीर है और उतना ही गंभीर है जितना हम इसको समझे? क्या आपको लगता है ऐसी सिचुएशन जब हमें देखने को मिलती है, इट इज इजी टू से कि वो नहीं अटेंड कर रहे, लेकिन 35 दिन सदन चला, एक दिन पहुंचे, रेखा जी 40 दिनों से सदन में नहीं पहुंची। दिस इज अ बिग थिंग। कल अमीश जी, मैंने अपनी एक प्रतिक्रिया में सारे देश के टेलीविजनों में यह कहा था कि सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं, भगवान हैं, लोगों की बड़ी आस्था है। उनकी इसी बात को ध्यान में रख करके राज्यसभा में उनको राष्ट्रपति महोदय ने मनोनीत किया है, रेखा जी को मनोनीत किया है, महान एक्ट्रेस हैं। लेकिन ये सदन की मर्यादा भी है, ये सदन भावनाएं हैं देश की जनता की, ये राज्यसभा है, इस पर इसको अपमानित करने का काम मत कीजिए अपनी अनुपस्थिति से। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस सदन की सदस्यता से त्याग पत्र दे दीजिए, आप हट जाइए। कोई जरूरी है कि रहे, दूसरे लोग आएंगे। और मैंने ये बात भी कही थी कि आपके पास सचिन तेंदुलकर जी भारत रत्न है और आप तरह तरह का सामान टेलीविजन पर बेचते हैं। मैंने उनको याद ये भी दिलाया कि आज से 3-4 साल पहले जब बिस्मिल्लाह खां साहब गंगा के किनारे शहनाई बजाते थे तो एक अगरबत्ती की कंपनी ने उनसे कहा कि विज्ञापन कर दीजिए, तो उन्होंने कहा 2 साल पहले तुम आते तो हम तुम्हारे विज्ञापन में जरूर शामिल होते भाई, लेकिन अब मुझे भारत रत्न मिल गया है, मैं इस तरह के काम नहीं करूंगा। लेकिन हमारे भारत रत्न क्रिकेट के महान भगवान सुबह उठो, दोपहर उठो, शाम उठो, कभी बीमा पॉलिसी बेचते दिखाई देते हैं, कभी कोई सामान बेचते दिखाई देते हैं। ये क्या भारत रत्न के साथ नाइंसाफी है या इंसाफ है? ओके, यू हैव रेज़्ड अनदर कंसर्न। ओके, इंसाफ है कि नाइंसाफी है? ये मैंने उठाया है और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस विषय पर अमीश जी अपनी जी बिजनेस में चर्चा कर रहे हैं। कल मैंने इस सवाल को उठाया था और आज पार्लियामेंट में उठ गया है और चर्चा आप कर रहे हैं, मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। थैंक यू सो मच सर। मीम अफजल, मैं आपके पास इस दौर में आना चाहता हूं, क्योंकि भारत रत्न का जो मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डीएनए अखबार का खुलासा कुछ दिनों पहले फ्रंट पेज पे था, उनकी अंग्रेजी अखबार है डीएनए जी, और उस अखबार के अंदर बड़ा साफ तौर पर लिखा गया था कि किस तरह से सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया। मेजर ध्यानचंद का वहां पर नाम था। सचिन तेंदुलकर का फाइनल मैच देखने जाते हैं राहुल गांधी और वहां से फिर चीजें मूव होती हैं और बिना, अगर हम कहें बिना कहीं ना कहीं जिस तरह से ऑफिशियल मेंशन आता है, बिना उस ऑफिशियल मेंशन के उनको भारत रत्न के लिए रिकमेंड किया जाता है डायरेक्टली। क्या आपको लगता है कि वाकई कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं और अब जब उनकी प्रेजेंस पे भी सवाल खड़ा हो रहा है, वो राज्यसभा सांसद है, नहीं जा रहे, आप भी संसद में रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अमीश जी, जो बात आप उठा रहे हैं ये सवाल उस वक्त भी उठा था और इसके बारे में ये कहा गया था कि वो इस काबिल हैं और हम आज भी समझते हैं कि उनको जो सम्मान दिया गया भारत रत्न का वो बिल्कुल ठीक दिया गया और ये सोच करके दिया गया कि जो उनकी गरिमा है और जो इस अवार्ड की गरिमा है उसमें उसके बराबर है, इसलिए उनको दिया गया। जहाँ तक राज्यसभा में उनके आने का और उसमें गैर हाजिर रहने का सवाल है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं समझता हूँ शायद ही कोई आदमी होगा जो इस बात के लिए उनकी तायद या हिमायत करेगा कि अगर वो नहीं आए तो कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि ना आना बहुत बड़ी गलती है और जब इस तरह के स्पेशल फील्ड के लोगों को जब राज्यसभा में लाया जाता है तो उनसे इसी बात की हम उम्मीद करते हैं कि वो अगर मुल्क के दूसरे मामलात पर ना बात कर पाएँ या उनका अनुभव ना भी हो तो कम से कम अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी अहम मुद्दे हों, जो भी चीज़ें ऐसी हों जिस पर सरकार की और देश की तवज्जो दिलानी ज़रूरी हो, तो ये सबसे मजबूत प्लेटफार्म है पार्लियामेंट जहां वो उसकी नुमाइंदगी कर सकते हैं। और मैं समझता हूं
कि आज जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह से उनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत और सपोर्ट मिला है आवाम से, हिंदुस्तान के नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीम अफजल साहब, काउंटर क्वेश्चन आपको सर, क्या आपको लगता है क्योंकि जो प्रेसिडेंट के पास रिकमेंडेशन जाती है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, इट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, और तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, क्या आपको आज पछतावा हो रहा है कि आपने सचिन तेंदुलकर और रेखा को क्यों भेजा संसद के अंदर? नहीं, बिल्कुल में आप बात कर रहे हैं, और जो भाषा में आप अपनी अभिव्यक्ति करें, मुझे लगता है आपको सम्मान के प्रति श्रद्धा ही नहीं है। तो कृपा करके दो चीजों को ब्राउनी पॉइंट स्कोर न करिए, ये राजनीति का खाना न बनाइए। मुझे आपसे सम्मान सीखना नहीं है, उनको उनकी संवेदना हर चीज में राजनीति करके मुझे लगता है आप कहीं राजनीति का कभी मैंने सवाल उठाया है, तो कृपा करके राजनीति करिए, इसमें जो गंभीर विषय को गंभीरता से क्या सम्मान है और क्या नहीं सम्मान है और शब्दों का क्या है, ये मुझसे आप मत समझाइए। आप अपना उनकी सफाई दीजिए। आप तो भैया सब सम्मान के शब्दों, आप तो खुदा के नुमाइंदे हैं, आप तो यू आर गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड। आपसे क्या बात नहीं, मैं खुदा का खुदा, आप खुदा के नुमाइंदे, किसी के बारे में आप तो भगवान की एजेंसी लेकर चलते हैं। कहा जाए आप तो भगवान के होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अतुल कुमार रंजान जी, आप तो भगवान के होलसेल मालिक है पॉलिटिक्स में। आपकी यही जो राजनीति है, को लेकर चलने के तो आप होलसेल मालिक खड़ा कराए। हम लोग क्या है? आपकी निगाह में जो कोई बात न माने वो नास्तिक है, और इसीलिए देश ने आपको कहा हाशिए में रखा खड़ा करा। राजनीति तो विकृत है, आप तो देश में सांप्रदायिकता। ओके, यू मेड योर पॉइंट। अरे हमारी जो है हमें पता है। चलिए लेट्स कंटिन्यू डिबेट नाउ। ओके, प्रेम शुक्ला, क्विक वर्ड फ्रॉम यू। आपका वजन बहुत भारी है, इसको कम कीजिए। ये ओके, नो पर्सनल कमेंट्स, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट। सुधांशु जी, सोच का वचन भारी है, आप जैसे ओके, डोंट मेक पर्सनल कमेंट, आई रिक्वेस्ट टू मिस्टर रंजान की बात मत कीजिए मुझसे। ओके, डोंट मेक पर्सनल कमेंट, आई रिक्वेस्ट यू। मैंने अपने लेट्स मेंटेन डिसेंसी ऑफ डिबेट। मेरे दर्शन पर संभव है, मेरे दर्शन पर संभव है कि अतुल अंजान जी को इस बात पर घोर आपत्ति हुई हो। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कह दिया गया। भगवान से साम्यवाद की आपत्ति है, बड़ी आपकी पार्टी इसलिए हो गया इतना विमर्श। दूध की धुली हुई पार्टी है, देखिए, बड़े दूध की धुली हुई पार्टी। ओके, प्रेम शुक्ला, कम टू यू। ओके, राकेश कपूर। इतनी एरोगेंसी, खड़ा कर दिया गया। इतनी एरोगेंसी अच्छी नहीं है अतुल अंजान जी। ये विषय सबसे पहले राज्यसभा में 15 दिन पहले, सुनिए मेरी बात, 15 दिन पहले प्रेमचंद गुप्ता ने उठाया था, लेकिन ये शोर शराबे के बीच में उठाया गया था, और जो सभापति थे, उपराष्ट्रपति सदन के उस समय, वो मौजूद नहीं थे, उपसभापति थे। लेकिन ये विषय तभी उठा था, और इसको मैंने खबर में भी दिया था, 15 दिन पहली बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये इशू सीपीएम के राजेश एमपी हैं केरला से, उन्होंने उठाया। उस पर आज उपसभापति का निर्देश आया, व्यवस्था आई। तो ये इशू बहुत बड़ा है, छोटा इशू नहीं है। इसको तू मैं में बदल करके कोई हम अच्छा we can debate over it, but we should not make personal comments. That's my personal request to all the panelists here. और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं इस डिबेट में, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला, मैं बहुत सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं। ये दोनों सांसद जो है, ये मुंबई से ताल्लुक रखते हैं, महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं। जब इनका नॉमिनेशन हुआ था तो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट थी, अब महाराष्ट्र में भी और मुंबई में भी। आप मुंबई और महाराष्ट्र की बड़ी पार्टियों में से एक है, क्या आपको लगता है टुडे यू आर एम्बैरेस्ड? नहीं, हम एम्बैरेस्ड नहीं फील कर रहे हैं। दरअसल हुआ यह है कि रेखा और सचिन तेंदुलकर, इन दोनों ने कोई सरकार के पास एप्लीकेशन तो दिया नहीं था कि मुझे राज्यसभा का सांसद बनाओ, और सरकार ने भी इस बात का उनसे जो है पता नहीं लगाया था कि आप सांसद बनने में रुचि रखते हैं कि नहीं रखते, और आप सारे सदनों सत्र को जो है अटेंड करेंगे कि नहीं करेंगे। जिस अंदाज में लाया गया था सचिन तेंदुलकर जी को, उस समय जो है चुनाव करीब थे, और उसका राजनीतिक दोहन करने का एक प्रयास भी कांग्रेस के मन में था, जो निश्चित तौर पर कोई बहुत प्रशंसनीय नहीं है। लेकिन ये परंपराएं चलती रही हैं। अब चूंकि सचिन तेंदुलकर और रेखा इस संसदीय कार्य को बहुत जो है गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, ये समक्ष आ रहा है, तो दोनों से अपेक्षा की जाती है कि वो संसदीय कार्य को बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि राष्ट्रपति जब किसी को नामित करता है सदस्य, तो वो जिस क्षेत्र से भी आता है, उस क्षेत्र से संबंधित संसदीय कार्य को
वो समृद्ध करेगा, ये अपेक्षा पाली जाती जी, है। जी। सचिन तेंदुलकर जी से भी अपेक्षा पाली जाती है कि वो खेल के क्षेत्र में संसद में अपनी उपस्थिति से, अपने राय मशवरे से, अपनी गतिविधियों से खेल के क्षेत्र को सबल करने में वो जो है सार्थक प्रयास करे। रेखा से भी यही उम्मीद। लेकिन हेमा मालिनी बीजेपी की सांसद है, उस पर आप क्या कहना है? ओके ओके, प्रेम शुक्ला, हेमा मालिनी बीजेपी की सांसद है, इस पे सुधांशु मित्तल तो थोड़े नाराज हो गए थे, आप हेमा मालिनी को कैसे बीच में लेके आ सकते हैं, आंकड़ा ये गलत हो जाएगा। हेमा मालिनी की कोई अटेंडेंस नहीं है, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, लोकसभा राज्यसभा में जब नामी सदस्य श्रीमती हेमा मालिनी थी तो उनकी उपस्थिति बड़ी प्रशंसनीय। अभी हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, ये ताजा आंकड़े हैं। तपस पाल टीएमसी की कोई अटेंडेंस नहीं है, डिम्पल यादव की 13%, दुष्यंत सिंह बीजेपी की 13%। पूरा उत्तर सुन लीजिए। अब हेमा मालिनी किस कारण ये अटेंडेंस नहीं दे रही हैं? क्योंकि वो मथुरा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वो अगर उनका पुअर परफॉर्मेंस होगा तो लोकसभा में तो आपके पराजित होने और विजित होने के भी लक्षण है। आप नामित नहीं, जनता ने आपको चुनकर भेजा है। शायद आप थोड़ी डिटेल्स पता करिए, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी नहीं यदि आप लोकसभा में वहां पे भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की कंप्लेंट है होगा तो अगली बार आपको कष्ट होने वाला है। आपको फिर भी उनसे अपेक्षा पाली जाती है कि वो अपना संसदीय कार्य में अभी मेरे परसों की फोटो देखी, वहां पे 5 दिन पहले जहां पे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रही थी, पूरे क्लिपिंग चली थी, डोंट मेक नीडलेस स्वीपिंग स्टेटमेंट्स। ये कौन सा तरीका आपका? आप किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, पार्लियामेंट में प्रेजेंस होनी जरूरी नहीं है। विषय क्या होता है? आप विषय से ना भटके। नहीं, मैं बिल्कुल विषय से नहीं भटक रहा। दिस इज द स्टोरी टुनाइट सर। Amish, you have got a license to speak anything you want to. What is this? जी, We have come here for a debate on a specific issue. Let us confine ourselves to a specific issue. And you have no right to make a false statement or a sweeping statement. No, I'm not making a false statement, sir. false statement. It is not a false statement. You are making a false statement. No, How did you say that she has not been It to a is not a conference? false उनके statement. आप खुद न्यूज़पेपर्स को पढ़िए, there's a report. Have you seen it there? It is not a false statement at all, sir. Your report is wrong. Your It's earlier false. member I of have seen that Bikaner, report Mr. myself. I Dharmendra, have the seen husband of photographs. Hema I have Malini, seen a video he clipping was of her there. continuously absent from the Bikaner, and the Bikaner people gave an advertisement What are in we various discussing? newspapers. Okay. कि What कहाँ are we है हमारा discussing? MP? ढूंढ के लाओ. Next time What It are is we not a discussing? false ये भी statement. ध्यान रखें। It is जी, not a false okay, statement. okay. Don't berate It MPs is- and politicians. But for this their is the own matter of propriety of ओके, the आलोक MP. मेहता। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो गंभीर विषय है, What are we discussing, sir? We मानिए are We are discussing the. discussing the non-attendance of two nominated members. That's हम right. उनकी बात कर रहे हैं। That's Okay. right. But ओके, आलोक यहाँ पे मेहता। क्या कुछ भी बात कर लेते हैं? सुधांशु that's जी, right. मेरा ख्याल है कि देखिए, हम is सही a subsidiary विषय जो है, विषय सचमुच में है कि जिनको नॉमिनेट किया जाता है, मैं थोड़ा सा याद दिलाऊंगा, सुधांशु जी, अतुल जान जी बहुत पहले से हैं। शंकर दयाल शर्मा जी जब राष्ट्रपति थे तब एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया जिनके नाम पर बड़े बड़े कांड थे, नाम उनको नॉमिनेट कर दिया गया। ये परंपरा, हेमा मालिनी जी को पिछली बार नॉमिनेट किया गया था। असली मुद्दा ये भी है कि सचिन रेखा जी का कोई सार्वजनिक जीवन में कोई भूमिका उनकी नहीं थी, वो अच्छी एक्ट्रेस हैं, हम सब लोग उनकी तारीफ प्रशंसक हैं। आप सुधांशु जी इस बात को ध्यान दिलाएं, क्रिकेट के बारे में जरूरी नहीं है, क्रिकेट में तो आपके जो मंत्री हैं अरुण जेटली जी, वो क्रिकेट के महा खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर नहीं होते, राजीव शुक्ला जी भी बड़े खिलाड़ी के एसोसिएशन के नेता हैं। ये सब लोग तो खेल की जब प्रतिनिधित्व करते ही हैं, तो पहले इस बात पर सवाल उठाया जाए कि क्रिकेट के लिए किसी को सांसद लाने की जरूरत नहीं है, पत्रकार को ही काली लाने की जरूरत नहीं है। पत्रकार हमारा हितों की चिंता आप लोग जो संसद होते हैं उनको भी करना चाहिए, इसलिए पूरे सम्यक रूप में देखा जाना चाहिए। ये बात शिवसेना जी के अपने उनकी सही है कि राजनीतिक लाभ के लिए केवल एक नाम दिखा दीजिए, शोभा का पद बना दीजिए। जैसे अभी राजभवन की हम चर्चा कर रहे हैं कमला बेनीवाल जी की, वैसे ही सांसद में सचिन तेंदुलकर जी, आपने एक रिपोर्ट देखी, अभी मीडिया में एक बड़ी खतरनाक रिपोर्ट आई है, अंपायर ने बाकायदा एक्सेप्ट किया कि किस तरह से किस खेल में किसके लिए सचिन जी क्या कर रहे थे। तो अब उस विवाद में मैं नहीं जाना चाहता। नहीं, एक और फैक्ट है इसके अंदर, कि क्रिकेट के नाम पर आप उनको ले आए खाली इसलिए कि जो दलाल होते हैं वो लोग ऐसे नामों को आगे बढ़ा देते हैं और उसके बाद उनको शोभा का, देश का सबसे बड़ा जिसको कहते हैं भाग्य विधाता, भगवान से ज्यादा पूजने लगते हैं। तो उनको संसद में लाकर के लोकतंत्र की हत्या होती है। लोकतंत्र में उनके नाम पर जनता के लिए उनके पास जो बजट होता है उसका कोई खर्च नहीं है, वो कोई फायदा नहीं उठा रहे, ये बात नहीं है। उनको एक पद मिल गया, ये देकर के आपने संसद में जो सही गंभीर बातें उठाने के लोग हो सकते हैं वो नहीं होते हैं। हालांकि सचिन तेंदुलकर ने क्लैरिफिकेशन दिया, उनके ब्रदर की सर्जरी थी, इस वजह से वो तो अभी नहीं की बात है जी।
2 साल से वो नहीं थे, आज इसके 2 साल से जी जी बिल्कुल, that's the point, that's the point. This is not only a single day, that's the point. और ये वो सवाल अपने रेगुलर जिम में जाते हैं, वानखेड़े स्टेडियम, वो रेगुलर अपनी प्रैक्टिस अटेंड कर लेते हैं, लेकिन he is not coming to parliament. That's the point. And then leaders get angry. Why you are saying this? Why you are saying that? I just want to make a point out here. Okay, hold on, Rakesh Kapoor. कुल मिलाकर पीआरएस का जो रिकॉर्ड है 25 जुलाई तक का, हेमा मालिनी की अटेंडेंस नहीं है, 10 साल की अटेंडेंस नहीं है, डिम्पल यादव की, अतुल अंजान कैन आई कम इन नाउ प्लीज। दुष्यंत सिंह की अटेंडेंस, बीजेपी के जो नेता है, सांसद है, 27% है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, 33%। कमलनाथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से 53%। दुष्यंत चौटाला आईएनएलडी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 80%। मुनमुन सेन एक्ट्रेस है, टीएमसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 73%। शताब्दी रॉय की 93% टीएमसी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चिराग पासवान, ये भी एक बॉलीवुड के स्टार है या फिर कहीं एक एक्टर रहे हैं और एलजेपी के सांसद हैं 100%। पूनम महाजन फर्स्ट टाइम एमपी 100%। दैट्स द पॉइंट। एक बात यहां पर अगर हम नॉमिनेटेड मेंबर्स की स्टोरी कर रहे हैं तो स्टोरी ये भी करें कि बाकी जो स्टार पावर्स है वो क्या कर रहे हैं। दैट इज द पॉइंट। इलेक्टेड ओके, उनका लेकिन मैं एक बात, अमीश जी एक बात, सुधांशु जी बात में एक बात सुनिए, प्रेम जी एक बात सुनिए। अमीश एक मौका देना मुझे। प्रेम शुक्ला कंप्लीट है ना? ओके प्रेम शुक्ला, अमीश जी अभी ये पहला हेमा मालिनी के लिए जो लोकसभा के सदस्य हैं उनका पहला ही सत्र है। मुझे लगता है हो सकता है कि उनका कोई निजी कारणवश जो है, बीमारी हो, प्रायर एंगेजमेंट्स हो, नहीं आए हो, लेकिन जिसका 1 वर्ष बीत गया, लगातार कई सत्र हो गए और वो गायब है, तो वो कम से कम आप कोई उसका अवधि तय करें। टोटली और वो पाएं कि अगर लगातार गायब है तो उसके ऊपर निश्चित तौर पर कुछ जो है बातें की जाने की आवश्यकता है। देखिए, आई एम स्टेटिंग अ फैक्ट हियर कि अभी अटेंडेंस नहीं है। ठीक है, आपका फैक्ट 25 जुलाई का आंकड़ा है, ठीक हो सकता है आपका। नहीं पीआरएस का 25 जुलाई तक का आंकड़ा है। आई एम स्टेटिंग अ फैक्ट। फर्स्ट सेशन है पार्लियामेंट का, फर्स्ट ये ऐसा चैनल नहीं है जो कि अब तक इतने बड़े खुलासे कर चुका है, चाहे कोल स्कैम हो, चाहे हवाला कारोबारी मोइन कुरैशी के बारे में हो, कि जो कि ऐसे ही हम फैक्ट उठा के लेके आए। हम आपके खुलासे को लेके किसी प्रकार का हमको जो एक हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि वो लगातार सत्रों में हमारे लिए हमारी क्रेडिबिलिटी सब कुछ पहला है। ही सत्र प्रारंभ हुआ। मेरे लिए मेरी क्रेडिबिलिटी सब कुछ है। You are demolishing your credibility by being so frivolous. You are just being frivolous because you love your voice, Amish. What are we discussing? A session which is not even completed. You are taking out statistics. What is the relevance of that? But it is not. This is a statistics. नहीं जो फैक्ट हो उनको हम नहीं लेंगे सुधांशु जी। एक length of time होता है। Because you don't like it. It is not out of box, sir. It is not out of You have a box. perverse mindset. No, don't say this. No, not. Sudhanshu Mittal, this is being Out personal. of context. No. Both I issues think are let's interlinked. It is maintain decency of out debates. of context. Both issues are interlinked. Whether elected or talking nominated. out Both of issues are context. interlinked. You just sir. shout without any substance, and your statistics are wrong. Okay, that's your take, sir. You can say your point. आपको आप ही का point See, हमने you कहने के just लिए now invite said करा है। he attended thrice, and you just heard the speaker say Okay. 40 days he's been absent. Is it 3%? I think I understand little bit of No, mathematics. 3% from. 40 plus 3 are 43. No, from the नहीं, initial point. आपको एक चीज पता नहीं लगी, मैं बता देता हूँ। 3% ये जो from आंकड़े the हैं, hold on, initial point. ये जो आंकड़े हैं उनके चुने जाने तक के अब तक के आंकड़े हैं। हाँ, from the That is- initial point. जब से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं तब से क्या From आंकड़े हैं ये? 2012. That is the Only point, 3 sir. times. You From are saying, 2012. If that is it, you are saying that he's only attended thrice, 3 days. No, out of 40. 3%. It is 3%. Out of 35 Okay, मैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले रहा हूँ। Okay, मीम अफजल, I'll come to you for sure after a Three break. consecutive मैं sessions ब्रेक of लेता हूँ, राज्यसभा. मैं ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद हम लौट के वापस आते हैं। ये डिबेट बहुत हीटेड हो रही है एंड वी स्टैंड ऑन आवर स्टोरी। हम अपनी स्टोरी पर खड़े रहेंगे और एंड तक खड़े रहेंगे बिकॉज वी नो वी आर स्टेटिंग सम फैक्ट्स राइट नाउ। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद भी बिग स्टोरी बिग डिबेट में ये चर्चा जारी है। डिबेट आज हम कर रहे हैं क्या ये सिर्फ नाम के एमपी हैं। मैं सीधा रुक करता हूं इस समय मीम अफजल का हमारे साथ बने हुए हैं। अफजल साहब, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, क्या आपको लगता है जो इस समय कंसर्न्स रेज हुए वो कंसर्न्स वाजिब हैं? ये दोनों नॉमिनेटेड मेंबर हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स का हमेशा स्टेचर जो है वो हाई रहता है, उन लोगों को नॉमिनेट किया जाता है जो इस देश की तरक्की में मदद करें। क्या आपको लगता है कि
नॉमिनेशन में भी कहीं चूक हुई? नहीं, मैं आपको एक तो पहले ये बात कहूँगा कि आपने अभी कुछ बातें कही कि आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया या आपने जो स्टोरी की है, मैं इसको 100% दुरुस्त मानता हूँ। आपने जो आंकड़े दिए यहाँ पर, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये सवाल भी उठाएंगे तो गैर वाजिब नहीं होगा कि जो लोग इलेक्टेड हैं क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो नॉमिनेटेड हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो अलग अलग स्टेट से आकर के राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो अपनी जिम्मेदारी। देखिए, बुनियादी बात यह है कि पार्लियामेंट के 550 मेंबर उधर और 250 मेंबर इधर, सबकी जिम्मेदारी है कि एक बार वो इलेक्ट हो जाएं तो वो पार्लियामेंट की कार्रवाई में बराबर आकर के हिस्सा लें, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई स्कूल में स्टूडेंट जाता है और अपनी क्लास अटेंड करता है, वहाँ सीखता भी है और आगे अपनी ज़िंदगी को आगे भी बढ़ाता है। मेरा ये मानना है कि हर एक की जिम्मेदारी है। एक प्रधानमंत्री ने एक बार मुझसे एक बात कही थी कि पता नहीं लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, धूल मट्टी चाटते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, और जब वो जिस हाउस में आने के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, जब वो यहाँ के मेंबर हो जाते हैं तो इस हाउस में आकर के बैठते नहीं हैं। अनफॉर्चुनेटली ये खाली मामला किसी फिल्म स्टार का या किसी खिलाड़ी का नहीं है। जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनसे भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि वो आएँ और अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे और सरकार में काम करें। अगर कोई शिकायतें हैं तो उनको पार्लियामेंट के सामने रखें, जो चीजें कॉन्स्टिट्यूएंसी या उनसे रिलेटेड हैं। नहीं मीम अफजल, हमारे पास कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी हैं। ये सवाल डिफरेंस करने का नहीं है। शबाना आजमी, नॉमिनेटेड उन पर ज्यादा दबाव है, शबाना आजमी की अटेंडेंस 66% है, लोग उनका फैसला करेंगे। 6 साल में तो उसका भी फैसला हो जाएगा। हमारे पास अच्छे एग्जांपल भी है, दोबारा तो नॉमिनेटेड होगा। हमारे पास अच्छे एग्जांपल्स भी हैं जहां पर अटेंडेंस शबाना आजमी की 66% है, जावेद अख्तर की बिल्कुल बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं अटेंडेंस अच्छी है, शाम बेनेगल साहब की अटेंडेंस 74% है। कुल मिलाकर आप देखिए कि अटेंडेंस कई लोगों की बहुत अच्छी अटेंडेंस है। चिराग पासवान नए सांसद है, 100% अटेंडेंस है। पूनम महाजन भारतीय जनता पार्टी की नई सांसद है, 100% है। मुनमुन सेन एक्ट्रेस है, 73% अटेंडेंस है। दैट इज ऑल्सो गुड। नहीं, मुकम्मल तौर पर आपकी बात जिनकी कम है उन पे सवाल खड़ा करते रहे, जिनकी अच्छी हो वो ठीक है। कर रहा हूं कि जो लोग 100% आ रहे हैं, 74% आ रहे हैं, यानी शाम बेनेगल साहब के लिए मैं नहीं सोचता था कि शायद वो इतना अटेंड करते होंगे। मेरे दिल में उनकी इज्जत बढ़ गई कि वो 74% आए। हम देखते हैं जावेद अख्तर साहब आते हैं, वो डिबेट में हिस्सा लेते हैं, कम लेते हैं, जितना भी लेते हैं, उसके बावजूद सेंट्रल हॉल में बैठते हैं, तमाम लोगों से आदान प्रदान करते हैं। लेकिन आपके सांसद और पूर्व मंत्री राजीव शुक्ला ने बयान दिया है, शायद रेखा जी से उनकी बात हुई होगी कि वो अगले हफ्ते रेखा जी संसद में दिखाई देंगी और वो आएंगी। नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि वो बिल्कुल दिखाई देंगे। इतना बड़ा आज डिबेट हुई है, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आई है, सारा मीडिया है, आपकी भी एक ताकत है जिसको लोग सुनते हैं, और सारे वीआईपीज जो लोग मीडिया में रहते हैं, जो लोग आपके टेलीविजन के जरिए से इस मीडिया के जरिए आवाम तक जाते हैं, वो अगर आप ऐसी स्टोरी दिखाएंगे तो उन्हें तो आना ही पड़ेगा। नहीं अफजल साहब, मीडिया का इंतजार करने के बजाय हमारा निवेदन ये था, चिदम्बरम साहब गृह मंत्री थे, आप जानते हैं नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं, गृह मंत्री जी बड़े मेहरबान रेखा पर थे, उनको लाना चाहते थे। ये जो नॉमिनेशन है हम प्रोसेस पर विचार कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि वो कल आ जाएंगे। आज आपने फोन कर दिया, आप जब संसद खत्म होने वाली है एक दिन के लिए झलक दिखा दें। और आपने देखा था पिछली बार भी जब आई थी तो किस तरह से छुप करके उनको लाया गया था, पूरा ऐसा था कि कोई देख न सके। संसद में खाली कहीं बटन दबाना हो तो जरूर जरूरत पड़ेगी तो बुला लेते हैं। नहीं, आप देखिए कई लोगों को उनको जिम्मेदारी मनमोहन सिंह सरकार, मेरा कहना दूसरा है, मनमोहन सिंह और चिदम्बरम क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं? आज उसको डिफेंड करने के लिए मीम अफजल साहब को क्यों लेना पड़ता है? सवाल यह है कि जब जो अपराधी के लिए, हत्या के लिए जो हत्या का षड्यंत्र करता है, क्या चिदम्बरम और मनमोहन सिंह से नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपने नॉमिनेट करते समय क्या किया? राष्ट्रपति को क्यों अंधेरे में रखकर गलत आदमी को बनाया? सवाल यह भी उठाया जाना चाहिए। खाली सचिन तेंदुलकर का सवाल नहीं है, सवाल केवल रेखा का नहीं है, सवाल जिन लोगों ने बनाया उनकी विश्वसनीयता देखी जानी चाहिए और आगे के लिए निशान बनाना चाहिए कि ऐसे लोगों को न लाया जाए। मीम अफजल साहब, कल बीजेपी की सरकार है, कल वो कोई नॉमिनेट कर देगी। नहीं, पर ऐसा तो मैं लोकसभा, ओके, ये मेरा काउंटर क्वेश्चन है आलोक मेहता, ऐसा तो मैं लोकसभा में होते हुए देखा है। कई कार्यकर्ताओं की टिकट कट जाती है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीएमसी हो, नहीं टिकट कट जाती है क्योंकि ऑब्लाइज करना होता है कुछ सुपरस्टार्स को, स्टार्स को, क्रिकेट स्टार्स को। दैट इज आल्सो फैक्ट। अमीश जी, इसमें इशू देखो, इशू बहुत बड़ा है। जब जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी 1952 से,
जब राज्यसभा आई, तो एक है नॉमिनेशन क्यों शुरू किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उस समय का भाषण है ऐतिहासिक, और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से किसको नॉमिनेट, चौहान का एक भाषण है, नहीं, उनका जब नॉमिनेट किसको किया, पृथ्वीराज कपूर को। पृथ्वीराज कपूर का अपना एक विचार था, वो आदमी आईसीएस भी बन सकता था, वो आदमी जो राय बहादुर का बेटा था, बहुत बड़े रईस खानदान का था, लेकिन फर्स्ट क्लास फर्स्ट ऑफ पेशावर, जब पेशावर का वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट ग्रेजुएट था, 6 घोड़ों की बग्घी पर उसका पूरे पेशावर शहर में जुलूस निकला था, लेकिन वो थिएटर की तरफ गया, एक विचार था। उन्होंने साहित्य, फिल्म और कला को, कला के बारे में ही नहीं, राज्यसभा में उन्होंने जो भाषण दिया कि देश का नेतृत्व कैसा हो, राजनीतिक नेतृत्व कैसा हो, एक फिल्म इंडस्ट्री के आदमी ने, वो ऐतिहासिक भाषण है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त रहे, हरिवंश राय बच्चन रहे, आर.के. नारायण रहे, कितने ही, नरगिस दत्त रही, उनका भी योगदान। नवीन बालकृष्ण 2 बार बनाया, हमारे पास सामने एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है। He was not nominated. He was not nominated, but elected member of मेरा parliament. निवेदन ये है अमीश बाबू, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, अटेंडेंस इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया, द क्राइटेरिया इज यू अटेंड एंड कंट्रीब्यूट। ये क्या है, हमने नियम तोड़ा है, हमने नियम तोड़ा। एक जी, सुधांशु मित्तल, I'll come to you. अतुल अंजान काफी देर से नहीं आए। हॉकी का खिलाड़ी तुर्की पश्चिम बंगाल से आया जी, इतना उसने योगदान किया। ओके अतुल अंजान, क्विकली, मेरे पास टाइम कम है। ओके अतुल अंजान जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात की। ओके रेडियो पॉइंट, राकेश कपूर। ओके अतुल अंजान कम। एक बात मैं कहना चाहता हूं अमीश सिर्फ कि भारत रत्न को मामले को, और जिस प्रकार से केवल भारत रत्न ही नहीं, जितने एमपीज हैं वो प्राइवेट इंडस्ट्री का जिस तरीके से प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, ये बड़ी खतरनाक बात है। ओके इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ओके अतुल अंजान। देखिए ऐसा है, मैंने अपनी बात कह दी, देश में इस पर बहस हो रही, होने दीजिए। आपको मर्जी आए लड़कों से खूब दिखाइए टेलीविजन में कि एक स्कूटर मोटरसाइकिल के ऊपर दिखाया जाए, इसको दिखाइए देश में, और जितनी जो भी तर्क देने हैं वो तर्क दीजिए। मैं आप तमाम विद्वत जनों के आगे नतमस्तक हूँ। जी चलिए सुधांशु मित्तल। सुधांशु से कहिए कि ज्यादा नाराज ना हो, और थोड़ा आप तो भाई खुद ही सुलझे हुए हैं, अमीश तो युवा हैं, आप कई बार बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। हेमा मालिनी पर इतना नाराज मत होइए। ओके सुधांशु मित्तल। गोविंदा ने भी किया था, गोविंदा कांग्रेस का था, कितनी बार बोला था, 2 बार मुश्किल से बोला था लोग। सुधांशु मित्तल, दिल्ली में भी हो सकता है आपको दिल्ली से टिकट मिलती, आप सांसद होते। मनोज तिवारी को सांसद बनाया गया है दिल्ली से, और आप टिप्पू पार्टी का, आपकी पार्टी का डिसीजन है, लेकिन वहां पर भी आप देखिए कार्यकर्ताओं को छोड़कर एक बाहर के व्यक्ति को टिकट दी भारतीय जनता पार्टी में ने, जिस पर काफी सवाल भी खड़े हुए पार्टी के अंदर आपकी। I will not get into all this, but you answer it. ये अमीश जी, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। बिल्कुल पॉइंट टेकन। हमारी चर्चा का विषय नहीं, हम चर्चा से ना भटके। चर्चा जो है, चर्चा 2 मनोनीत सांसद के संसद में न आने की हो रही है। मैं पहले भी कह रहा हूं और अभी भी फिर निवेदन करना चाहता हूं, इस पे वाद विवाद ना खड़ा करके उनसे बातचीत हो, उनसे कहा जाए एक बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। आपका जो अपने क्षेत्र में आपकी जो उपलब्धियां थी उसको देख के आप पे एक विश्वास करा गया है कि आप जनसेवा में अपना योगदान देंगे जी, और अगर आप योगदान देने में किसी वजह से असमर्थ हैं तो शायद आप अपने पद से त्याग दे दें, उससे मर्यादाएं बनी रहेंगी। जी, मैं नहीं चाहता कि ये सारे पद जो हैं ये संसद से विवाद में लाके हम इनकी गरिमा अवमानना है। जिस उद्देश्य के लिए 12 सदस्यों का नॉमिनेशन की सीमा निर्धारित की गई 1952 में, उसके विरुद्ध है पूरी तरीके से। जो अपनी बहुत स्वर कोकिला हैं, अपनी लता मंगेशकर, उनको भी नॉमिनेट किया गया था। मुझे याद है अडवाणी जी ने नॉमिनेट किया था उनको, लेकिन वो जब नहीं सदन में आ पा रही थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया नॉमिनेशन हमने किया क्यों है? That's what he is saying. सुधांशु मित्तल is saying that only. Okay. मैं बिल्कुल फाइनल सेशन में हूँ। ओके जी, मैं बिल्कुल फाइनल डिबेट में हूँ, फाइनल पॉइंट्स रेज कर रहे हैं। 1952 में पृथ्वीराज कपूर ने नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, राष्ट्रीय थिएटर शुरू करने की बात कही। 1953 में मशहूर डांसर रुक्मणी देवी की पहल पर जानवरों पर अत्याचार से जुड़ा विधेयक पेश हुआ। 1973 में कार्टूनिस्ट अबू इब्राहिम ने सूखा पीड़ित इलाकों की समस्याओं को जोर शोर से उठाया।
1980 में जाने माने लेखक आर के नारायण ने भारी भरकम स्कूल बैग को हटाने की मांग की थी। ये तमाम नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिन्होंने ये डिमांड की थी। वन पॉलिटिकल क्वेश्चन आलोक मेहता टू यू, डू यू थिंक दिस इज नॉट अ कंपल्शन, नॉमिनेटेड मेंबर्स, दिस इज बाय चॉइस? डू यू थिंक कहीं ना कहीं पर्पस डिफीट हो रहा है टोटली? बिल्कुल, मैं तो मानता हूं कि पिछले कुछ नॉमिनेटेड वर्षों से मेंबर्स इन इलेक्टेड मेंबर्स आल्सो, जो कि स्टार्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं। बिल्कुल, मेरा ऐसा ख्याल है कि केवल ग्लैमर के लिए नहीं होना चाहिए जी। और राजनीति में इस बारे में शुचिता के लिए सारी पार्टियों को एक मत जी। बनाना चाहिए ताकि जी। देश में आगे ऐसी नौबत ना आए कि संसद का जो महत्व है लोकतंत्र में जी। उसका कम किया जाए। थैंक यू सो मच ऑल द पैनलिस्ट, राकेश कपूर, आलोक मेहता, मीम अफजल, सुधांशु मित्तल, थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट। क्या ये सिर्फ नाम के एमपी हैं? आपको भी सोचना होगा, चाहे नॉमिनेटेड हो चाहे इलेक्टेड हो। थैंक यू सो मच।